regression. If two variables are correlated, then the value of one variable can be estimated by the value of other variable with the help of an equation. This situation is called regression. Types of regression. Number 1, linear regression. If the regression equation is linear, which represents a straight line, then it is called linear regression. Number 2, non-linear regression. If the regression equation is non-linear and cannot be represented by a straight line, then it is called non-linear regression. तो यहाँ पे हमें linear regression model पढ़ना है अब. If two variables x and y are correlated, then they have following two regression lines. Number 1, regression line of y on x. The equation of regression line of y on x is given by y minus y bar equal to byx. b के सफिक्स में yx लगा हुआ है रिग्रेशन लाइन y on x से, तो इसके लिए ये byx रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है और ब्रैकेट में x माइनस x बार, वेयर x बार एंड y बार आर मीन्स ऑफ x एंड y सीरीज, जो दोनों है x सीरीज का मीन x बार, y सीरीज का मीन y बार, ठीक है, x एंड y सीरीज रेस्पेक्टिवली. एंड यहाँ पर byx जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये हम आगे लिखेंगे, अभी इसकी वैल्यू लिख दी है. byx इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. आर यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स x एंड y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और ये सिग्मा x x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा y y सीरीज का SD शॉर्ट में यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन. और सिमिलरली नंबर 2, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज गिवन बाय दिस. ये नंबर 1 में हमने जो कुछ भी ये पूरा पढ़ा है, इस पूरे में हम x और y को इंटरचेंज कर दें तो हमें ये पूरी चीज मिल रही है. ये x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy ब्रैकेट में y माइनस y बार, हेयर bxy यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दिस इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. यहाँ bxy में ये सिग्मा x ऊपर है और सिग्मा y नीचे है, और उसमें इसी तरह से हम देख सकते हैं. हियर r इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, and sigma x and sigma y are standard deviations of x and y series respectively. कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन को यहाँ पे देखेंगे अब हम. द कोफिशिएंट्स byx इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड bxy इक्वल टू r सिग्मा y ओवर सिग्मा x ओवर सिग्मा y, ये जो हमने पहले बताए हैं ऊपर, तो दीज आर कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ y on x ये एंड x on y ये रेस्पेक्टिवली. अब इसकी प्रॉपर्टीज. नंबर 1, b/x इंटू bxy इक्वल टू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये सिग्मा x से सिग्मा x कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा y से सिग्मा y कैंसिल, और r इंटू r ये आ जाएगा r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. दिस लेस देन इक्वल टू 1. तो इसका हम स्क्वायर रूट कर दें तो अंडर रूट b/x इंटू bxy इक्वल टू r. So gm of byx and bxy is correlation coefficient r. Number 2, r, byx and bxy have same sign. इन ये तीनों या तो एक साथ पॉजिटिव होंगे या ये तीनों एक साथ नेगेटिव होंगे. नंबर 3, am of byx and bxy इक्वल टू byx प्लस bxy अपॉन 2 greater than correlation coefficient r. Property number 4, if one regression coefficient greater than 1, then other less than 1. Number 5, both regression lines pass through x bar, y bar. एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x बार और y बार हैं, ये हम इसमें रख के देखें तो ये 0 इक्वल टू 0 ये भी हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 ये भी हो जाएगा, दोनों लाइन सेटिस्फाई हो रही हैं. तो ये पॉइंट दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है. इफ r इक्वल टू 1, बोथ लाइंस आर सेम. नंबर 7, if r equal to -1, both lines coincide in opposite direction. Construction of regression lines. Example 1.
कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं हमें 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई दे रखी है 35, 38, 38, 39, 42, 45, 45। ठीक है। Obtain also an estimate for y which should correspond on the average to x equal to 60.5। तो ये जो हमें डेटा दे रखे हैं इनके बेस पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है और दोनों रिग्रेशन लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइंस करके हम आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद x इक्वल टू इतने पर y की वैल्यू कितनी होगी ये निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में ये टेबल बना रहे हैं हम। x की वैल्यू जो ये हमें दी हुई हैं इनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, y की इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर नोट कर लिया और फिर x इंटू वाई किया हमने यहाँ पर, ये 55 इंटू 35 यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से इनके मल्टीप्लाई करते गए हम और यहाँ पे लिखते गए। ठीक है। और ये x का स्क्वायर है यहाँ पर, 55 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर, इस तरह से इनको करते गए और ये y की जो वैल्यूज है इनके स्क्वायर हमने y स्क्वायर यहाँ पे रख लिए। फिर यहाँ पे इन सब का हमने टोटल कर दिया, इन सारी वैल्यूज का सम यहाँ पे ये आ गया 411 सिग्मा x और y की सारी वैल्यूज का सम यानी कि सिग्मा y इक्वल टू 282 आ गया और ये x इंटू वाई की सारी वैल्यूज का सम सिग्मा xy आ गया ये 16,613 और ये सिग्मा x स्क्वायर 24,171 और y स्क्वायर की सारी वैल्यूज का सम यानी कि सिग्मा y स्क्वायर आ गया 11,448। हियर n इक्वल टू 7, गिनती में ये वैल्यूज 7 दे रखी हैं हमें। सिग्मा x इक्वल टू दिस, सिग्मा y इक्वल टू दिस, सिग्मा xy, सिग्मा x स्क्वायर एंड सिग्मा y स्क्वायर। सो x बार x सीरीज का मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n इक्वल टू ये सिग्मा x है 411 अपॉन n है 7, तो ये आ गया 58.714 एंड y बार सिग्मा y अपॉन n इक्वल टू सिग्मा y है 282 अपॉन 7, तो आ गया 40.286। सो वी हैव कोवेरिएंस μ11 इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा xy अपॉन n माइनस x पर y बार, दिस इक्वल टू सिग्मा xy की वैल्यू ये रख ली हमने यहाँ से और अपॉन n तो 7 है माइनस x बार हमारा ये है 58 पॉइंट समथिंग इंटू y बार है ये 40 पॉइंट समथिंग और इन सबको कैलकुलेट करते हुए ये वैल्यू आ गई 7.939। वेरिएंस ऑफ x यानी कि SD सिग्मा x का स्क्वायर इक्वल टू, इसी में y की जगह x करते हुए हम याद कर सकते हैं सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू ये सिग्मा x स्क्वायर हमारे पास में ये रहा अपॉन n तो वो ये 7 माइनस x बार स्क्वायर, x बार की वैल्यू है ये इतनी, इसका स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करके ये 5.633 आ गया। सिमिलरली सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू ये है इतनी, यहाँ पे लिख ली अपॉन n तो 7 है माइनस y बार ये है हमारा इतना 40 पॉइंट समथिंग, इसका स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करके आ गया 12.489। सो सिग्मा x इसका हमने स्क्वायर रूट किया यहाँ पर, सिग्मा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू आ गया 2.373 एंड सिग्मा y इस सिग्मा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया, दिस इक्वल टू ये 12.489 का स्क्वायर रूट किया तो 3.534 आ गया। हेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आर इक्वल टू μ11 अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, दिस इक्वल टू μ11 की वैल्यू ये हमने निकाली है 7.939 और अपॉन सिग्मा x है 2.373 इंटू सिग्मा y है 3.534, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया इसको हमने, तो ये आ गया 0.946, ये आंसर हो गया और ये पॉजिटिव हाई कोरिलेशन है। नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू ब्रैकेट में x माइनस x बार, दैट इज y माइनस y बार की वैल्यू 40.286 रख दी इक्वल टू r की वैल्यू अभी निकालिए 0.946 इंटू सिग्मा y ये है हमारा 3 पॉइंट समथिंग और अपॉन सिग्मा x ये है 2 पॉइंट समथिंग, ये सब हमने रख दी और ब्रैकेट में x माइनस x बार है हमारा 58.714, दैट इज
y इक्वल टू कैलकुलेट करके ये इतना आ गया कि इसमें ये माइनस इतना जो है इसको तो प्लस करके हम इधर ले गए, तो इस साइड में तो केवल y है, और इस साइड में हम देखें x का ये इतना कोएफिशिएंट कैलकुलेट होकर के 1.409 इंटू एक्स, और ये दिस इंटू इतना, और ये 58 पॉइंट इतना, ये सब मल्टीप्लाई करके इसमें, और ये नेगेटिव साइन है, और इधर से ये प्लस माइनस वाला जो है उस साइड में प्लस का होके आया, ये सारा मिलकर के हो गया -42.467। ये हमारा आंसर हो गया। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x आ गया। और सिमिलरली रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज x माइनस एक्स बार इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y ब्रैकेट में y माइनस y बार। इसमें ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, x बार की इतनी, r की वैल्यू तो वही है सिग्मा x इतना अपॉन सिग्मा y इतना, y माइनस ये y बार है इतना, और ये सारा हमने कैलकुलेट किया। ये इसको प्लस करके हम उस साइड में ले गए, तो x इक्वल टू, और ये y का कोएफिशिएंट इतना 0.636 y, और ये माइनस ये इतना इंटू ये इतना सारा, और ये प्लस का होके उस साइड में गया, तो सारा मिला करके टोटल ये प्लस 33.108 ये आ गया। ये इसका आंसर हो गया। एन एस्टिमेट फॉर y on given value of x equal to 60.5 may be obtained by regression line of y on x. So putting x equal to this in it. ये जो है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, x यहाँ पे आ रहा है, इसमें x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू रख के इधर जो y कैलकुलेट करें, ये हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो वी हैव y इक्वल टू 1.409 इंटू x की वैल्यू रख दी 60.5 माइनस 42.467, और ये पूरा कैलकुलेट करके y की वैल्यू आ गई 42.778 आंसर। एग्जाम्पल 2, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर 9 सेल्समैन ऑफ ए कंपनी। सेल्समैन ABCDEFGHI। इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स इनके दे रखे हैं 50, 60, 50, 60, 80, 50, 80, 40, 70। वीकली सेल्स इन 1000 रुपीज दिए हुए हैं हमको 30, 60, 40, 50, 60, 30, 70, 50, 60। Obtain the coefficient of correlation between intelligence test scores and weekly sales। ये जो दो चीजें दे रखी हैं, इनमें इसको x इसको y मान सकते हैं, तो इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। फिर 2 रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, और इफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ऑफ ए सेल्समैन इज 65, यानी कि x इक्वल टू 65, व्हाट वुड बी हिज एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स, तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह से हैं। इसका सॉल्यूशन ट्राई एज एग्जाम्पल 1। सिमिलरली ये एग्जाम्पल 3 आप कर सकते हैं। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 9 8 10 12 11 13 14 16 15। ऑब्टेन आल्सो एन एस्टिमेट फॉर y which should correspond on the average to x equal to 6.2। इसका सॉल्यूशन ट्राई एज एग्जाम्पल 1। रिग्रेशन एनालिसिस एग्जाम्पल 4, in partial destroyed laboratory record of an analysis of correlation data, the following results are legible. Variance of x equal to 9, regression equations are 8x minus 10y plus 66 equal to 0, and 40x minus 18y equal to 214. Find first the mean values of x and y, second the correlation coefficient between x and y, third standard deviation of y, and fourth most probable value of y when x equal to 10. Solution given sigma x square यानी के वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9, तो इससे सिग्मा x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, नेगेटिव तो ये होता ही नहीं है। ऑल्सो गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस आर, जो 2 इक्वेशन हमें दे रखे हैं, ये हमने डाल दिया इस पे इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरे पे डाल दिया इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों में से कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है, ये अभी हमें पता नहीं है। तो इफ वी कंसीडर इक्वेशन 1 फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन 2 फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, देन वी हैव फ्रॉम 1 y इक्वल टू
इसमें बाकी सब चीजों को इधर करके ले गए हम, तो ये 0.8x प्लस 6.6 आ गया। एंड फ्रॉम 2 इसमें x इक्वल टू बाकी सब चीजों को इधर ले गए, कोएफिशिएंट जो 40 है उससे डिवाइड करके x इक्वल टू आ गया 0.45y प्लस 5.35। इससे हमें by(x) यहाँ से मिल गया 0.8 एंड bxy यहाँ से मिल गया 0.45। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.36 जो कि लेस देन 1 है। सो आवर चॉइस इज राइट। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता तो हमें इनको बदल के लेना पड़ता। तो नाउ फर्स्ट द मीन वैल्यूज x बार एंड y बार लाइज ऑन बोथ रिग्रेशन लाइंस 1 and 2 सो दैट दोनों इक्वेशन 1 और 2 में x की जगह हमने x बार, y की जगह y बार कर दिया और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए x बार इक्वल टू 13 और y बार इक्वल टू 17 आ गया। ये आंसर हो गया। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू by(x) इंटू bxy होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ से ये आ गया 0.36 यानी 0.6 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट करके आर इक्वल टू प्लस माइनस जो 0.6 आ रहा है तो उसमें से हमने प्लस का साइन ले लिया क्योंकि ये by(x) और bxy दोनों पॉजिटिव है तो इससे आर भी पॉजिटिव, ये तीनों के एक से साइन होंगे। सो द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन x एंड y इज 0.6 आंसर। नाउ by(x) इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x है। इसमें by(x) की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6 इंटू सिग्मा y लिख लिया और अपॉन में सिग्मा x की वैल्यू तो हमारे पास 3 है तो इससे हमने सिग्मा y की वैल्यू निकाल ली। ये बाकी सब चीजों को इधर ले गए, सिग्मा y आ गया 4। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4 आंसर। नाउ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10 may be obtained by putting x इक्वल टू 10 in regression line of y on x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालना। तो ये जो है हमारी दैट इज ये y इक्वल टू 0.8 x प्लस 6.6 है, इसमें x की वैल्यू 10 रख दी हमने तो ये कैलकुलेट करके y इक्वल टू 14.6 आ गया आंसर। एग्जाम्पल 5 गिवन x बार इक्वल टू 76 y बार इक्वल टू 65 सिग्मा x इक्वल टू 3.5 सिग्मा y इक्वल टू 2.5 एंड r इक्वल टू 0.8। तो फाइंड x फॉर y इक्वल टू 70। तो ये सारी वैल्यूज जो आपके पास में ये इक्वेशंस वगैरह हैं उन सब में रख के कैलकुलेट करके इसको कर सकते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से आप सारे सवाल करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।